86। अभिषेक। यज्ञ मंडप में बड़ी भीड़ थी। अध्वर्यो और 16 ऋत्विक अभिषेक द्रव्य लिए उपस्थित थे। अनुगत राजा, क्षत्रप, मांडलिक, गणपति, निगम, सेठी, गृहपति, सामंत और जानपद सभी एकत्र थे। राजा की प्रतीक्षा हो रही थी। राजा अंतःपुर से नहीं आ रहे थे। राजा के इस विलंब के संबंध में अनेक प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थीं। बहुत लोग बहुविध कानाफूसी कर रहे थे। आचार्य अजित केसकंबली ने उच्च स्वर से कहा, अभिषेक का महायोग उपस्थित है। यजमान यज्ञ भूमि में आकर वेदी पर बैठे। इसी समय यज्ञ भूमि के प्रांत में कोलाहल होने लगा। क्षण भर बाद ही सोमप्रभ रक्त से भरा खड्ग हाथ में लिए हुए रक्त लिप्त घायल राजपुत्र विदुढभ को सम्मुख किए हठात यज्ञ भूमि में घुस आए। नग्न खड्ग हाथ में लिए कारायण और उनके भट उनके पीछे थे। ये दृश्य देखकर चारों ओर कोलाहल मच गया। अनेक क्षत्रपों, राजाओं और मांडलिकों ने खड्ग खींच लिए। सेना में भी हलचल मच गई और चारों ओर कोलाहल होने लगा। सोमप्रभ ने आगे बढ़कर वेदी पर विदुढभ को प्रतिष्ठित करके खड्ग और हाथ ऊपर उठाकर उच्च स्वर से कहा, भंतेगण, राजसभासद, ब्राह्मण और पौर जानपद सुने। ये महाराज विदुढभ कौशलपति यहाँ उपस्थित हैं। अभिषेक महायोग है। अभिषेक प्रारंभ हो। मैं मागध सोमप्रभ घोषित करता हूं कि कौशल के अबाध अधिपति परमेश्वर महाराज विदुढभ हैं। जो कोई विरोध का साहस करेगा उसका सत्कार ये खड्ग करेगा। उन्होंने वही रक्त से भरा हुआ खड्ग हवा में ऊंचा किया। बहुत से कंठों ने एक साथ ही जय जयकार किया। महाराज कौशलपति की जय, देव कौशलपति विदुढभ की जय। बहुतों ने विरोध में शस्त्र निकाले। कारायण, उनके भट और सोम व्याघ्र की भांति उन पर टूट पड़े। देखते ही देखते यूप के चारों ओर मुर्दों के ढेर लग गए। यज्ञ पशु अव्यवस्थित हो इधर उधर भागने लगे। अनेक राजाओं, क्षत्रपों और मंडलाधिपों ने इन वीरों का साथ दिया। वे गाजर मूली की तरह विरोधियों को काटने लगे। पौर, जानपद, निगम, श्रेणीपति सब बार बार महाराज विदुढभ का जय जयकार करने लगे। विरोधी दल का कोई नेता न रह गया। अध्वर्यु अजित केसकंबली ने हाथ उठाकर कहा, सब कोई सुने। कौन है जो नए महाराज का विरोधी है? वो आगे आए। कोई प्रमुख पुरुष आगे नहीं बढ़ा। आचार्य ने पुकारकर फिर कहा, जैसे नए राजा से विरोध हो वो अग्रसर हो। इस पर भी सन्नाटा रहा। तब तीसरी बार घोषणा हुई। अब आचार्य अजित केसकंबली ने कहा, सब कोई सुने। पुराना राजा यहाँ पर मंडप में उपस्थित नहीं है और न कोई उसका प्रतिनिधि समर्थक ही है। राज्य एक क्षण भी राजा के बिना नहीं रह सकता। नया राजा उसका औरस पुत्र है। उसका कोई विरोध नहीं करता। अतः मैं घोषणा करता हूं कि वही अब इस यज्ञ का यजमान है। तो महाराज विदुढभ, मैं तुम्हें यज्ञपूत करता हूं। कहो तुम। मैं इस राजसूय महाअनुष्ठान के लिए आपको वरण करता हूं। मैं वरण करता हूं। विदुढभ ने 3 बार कहकर आचार्य का वरण किया। आचार्य ने घोषणा की, हे विश्वदेवा सुनो, हे ब्राह्मणों सुनो, हे मनुष्यों सुनो। हम वरण किए गए 16 ऋत्विक विधिवत अब इस राजसूय के महत् अनुष्ठान में देव कौशलपति विदुढभ का अभिषेक करते हैं। आचार्य के संकेत से बहुत शंख एक साथ बज उठे। अभिषेक अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। राजा लोग अपने हाथों में अभिषेक सामग्री से भरे पात्रों को विधिपूर्वक सजाकर पद मर्यादा के क्रम से खड़े हो गए। रेणु विदेहराज ने श्वेत रंग का काम्बोज अश्व भेंट किया। अस्सक के राजा ब्रह्मदत्त ने स्वर्णमंडित रथ ला उपस्थित किया। कलिंगराज सत्यभू ने रथ पर ध्वजारोपण किया। मगध सम्राट का भेजा हुआ रत्नमाल और मणिग्रथित उष्णीश मागध अमात्य ने राजा को धारण कराया। शाक्यों के गण प्रतिनिधि ने रथ में स्वर्णमंडित जुआ जोड़ा। किसी ने मणिजटित जूते, किसी ने तरकस, किसी ने खड्ग राजा को धारण कराया, किसी ने गंधमाल्य दिया। अब अजित केसकंबली, कणाद, औलुक, वैशंपायन, पैल, स्कंद कात्यायन, जैमिनी और शौनक ने राज्याभिषेक विधि का प्रारंभ किया। वेद पाठ होने लगा। कुरु संघ राज्य के श्रुत, सोम और धनंजय श्वेत छत्र लेकर राजा के पीछे खड़े हुए। सौवीर भरत, विदेहराज रेणु, काशीराज, धत्तरथ, सैतव्य, हिरण्यनाभ राजा पर चंवर डुलाने लगे।
18 दक्षिणावर्त शंख फूंके गए। फिर उन्हीं शंखों में भर भर कर 17 तीर्थों का जल और 1 सूर्य किरणों का जल, कुल 18 प्रकार के जल जो यूप की उत्तर दिशा में उदुम्बर पात्रों में पृथक पृथक रखे हुए थे, उनसे राजा का अभिषेक किया जाने लगा। पहले सरस्वती नदी के जल से, फिर बहाव वाली नदी के जल से, फिर प्रतिलोम जल से, मार्गांतर के जल से, समुद्र जल से, भंवर के जल से, स्थिर जल से, धूप की वर्षा के जल से, तालाब के जल से, कुएं के जल से, ओस के जल से, फिर तीर्थों के विविध जलों से भिन्न भिन्न मंत्र पढ़कर राजा का अभिषेक किया गया। अब सोमपान होकर गौलंबन हुआ। फिर 12 पार्थ होम किए गए और नए महाराज को घृतप्लुत वस्त्र पहनाया गया। उस पर यज्ञ पात्रों के चित्र सुई से कढ़े हुए थे। उस पर बिना रंगी ऊन का पांडव कंबल और उसके ऊपर लंबा चोगा पहनाया गया। ऋषियों ने पुकारा, यह क्षत्र की नाभि है। अध्वर्युओं ने धनुष चढ़ाकर कहा, ये इंद्र का वृत्रहंता भुज है, और उसके दोनों छोर मंत्रपूत करके महाराज को दिया। फिर उसने मंत्रपूत 3 बाण राजा को दिए और यज्ञ में बैठे हुए पंडक के मुंह में तांबा किया। अब दिग्विजय का होम पाठ हुआ। यजमान की बाँह पकड़कर उसे अध्वर्युओं ने चारों ओर घुमाया। प्रति दिशा में कुछ पेड़ चलाकर कहा, प्राची को चढ़, गायत्री छंद, रथंतर साम, त्रिव्रत स्तोम, वसंत ऋतु और ब्रह्मधन तेरी रक्षा करें। दक्षिण को चढ़, त्रिष्टुभ छंद, बृहत साम, पंचदश स्तोम, ग्रीष्म ऋतु और क्षत्रधन तेरी रक्षा करें। पश्चिम को चढ़, जगति छंद, वैरूप साम, सप्तदश स्तोम, वर्षा ऋतु और विषधन तेरी रक्षा करें। उत्तर को चढ़, अनुष्टप छंद, वैराज साम, 21 स्तोम, शरद ऋतु और फलरूपी धन तेरी रक्षा करें। ऊपर को चढ़, पंक्ति छंद, शाक्व रैवत साम, 27 और 33 स्तोम, हेमंत शिशिर ऋतु और वर्चस धन तेरी रक्षा करें। फिर राजा ने व्याघ्र चर्म के नीचे रखे शीशे को ठोकर मारी। अध्वर्युओं ने मंत्र पढ़ा। फिर राजा व्याघ्र चर्म पर बैठा। सोने का एक चंद्र राजा के पैरों पर रखा गया। अध्वर्युओं ने कहा, मृत्यु से बचा। 100 छिद्र वाला स्वर्ण का मुकुट सिर पर धारण कराया गया। अध्वर्युओं ने कहा, तू ओज है, अमृत है, विजय है। राजा ने दोनों भुजा ऊंची करके घोष किया, हे मित्र वरुण, अपने रथ पर चढ़ो और द्वितीय अदिति सीमाबद्ध और असीम को देखो। अब अध्वर्यु और पुरोहित ने पलाश के पात्र में रखे जलों से फिर राजा का अभिषेक किया। ब्रह्मा ने मंत्र पाठ किया। अध्वर्युओं ने फिर उच्च स्वर से घोषित किया, हे देवो, इसे उत्तेजित करो, कोई इसका सापत्न न हो। बड़े क्षत्र के लिए, बड़े बड़प्पन के लिए, बड़े मनुष्यों पर राज्य के लिए, इंद्र के इंद्रिय के लिए, कौशल जनपद के लिए, ये राजा महाराजा विदूढ़भ, तुम कौशलों का राजा है, हम ब्राह्मणों का राजा सोम है। तब 18 दक्षिणावर्त शंख एक साथ फिर फूंके गए। अब रथ विमोचनीय होम हुआ और भिन्न भिन्न मंत्र पढ़कर रथ के अंग प्रत्यंग होम किए गए। राजा को व्याघ्र चर्म के ऊपर खदिर की चौकी पर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया और राजा ध्रुत व्रत घोषित किया गया। फिर द्यूत हुआ। बहेड़े के पास से लाए गए। रत्न राजा को घेर कर बैठे। अध्वर्युओं ने राजा को यज्ञ काष्ठा से पीटा। राजा ने कहा, ब्राह्मण। अध्वर्यु, तू ब्रह्मा है, तू सत्य प्रणेता सविता है। राजा, ब्राह्मण। अध्वर्यु, तू ब्रह्मा है, तू प्रजाओं का बलवान इंद्र है। राजा, ब्राह्मण। अध्वर्यु, तू ब्रह्मा है, तू कृपालु रुद्र है। राजा, ब्राह्मण। अध्वर्यु, तू ब्रह्मा है। इस प्रकार अभिषेक समाप्त हुआ। इसके 10वें दिन दाशपेय याग हुआ। सोम से भरे हुए 10 प्याले एक यजमान और 9 ऋत्विकों के लिए रखे गए। दासों को कमर झुकाकर प्यालों की ओर रेंगना पड़ा और अपने दादा से लेकर पहले के और पीछे के 10 पुरखों के नाम लेने पड़े जो सोमयाजी रहे हों। उस समय मंत्र पाठ हुआ। सविता प्रेरणा करने वाले से, सरस्वती वाणी से, त्वष्टा बनाए रूपों से, पूषा पशुओं से, यजमान इंद्र से, बृहस्पति ब्रह्मा से, वरुण ओज से, अग्नि तेज से, सोम राजा से, विष्णु 10वें देवता से प्रेरित होकर मैं रेंगता हूं। प्रत्येक प्याले में 10-10 जनों ने पिया, एक ऋत्विक और 9 और। यों 100 जनों ने सोमपान किया। राजा ने सबको सोने के कमलों की मालाएं पहनाई। अब यज्ञ की समाप्ति पर सहस्त्र शंख ध्वनि हुई।
विदुडभ राजा ने सींगों में सोना मढ़कर 100 गायें तथा 11 युवती सुंदरी स्वर्णालंकारों से अलंकृता दासियां प्रत्येक श्रोत्रिय ब्राह्मण को दीं। ब्रह्मा, उद्गाता तथा अन्य ऋत्विजों को उनकी मर्यादा के अनुसार बहुत सा स्वर्ण, रत्न, वस्त्र, दासी और बछड़े दिए गए। दानमान, सत्कार, दक्षिणा, आतिथ्य, भोजन आदि से संतुष्ट हो ब्राह्मण महाराज विदुडभ की जय जयकार करते हुए विदा हुए। समागत राजाओं, जानपद प्रधानों और सेठियों, जेठिकाओं आदि को भी विविध भेंट दान मान से नए राजा ने विदा किया। जो मित्र, बंधु और राजा नहीं आए थे उन्हें गाड़ियों और छकड़ों में सामग्री भरकर भेज दी गई। जो विरोधी यज्ञ विद्रोह में मारे गए उनके उत्तराधिकारी पुत्र परिजनों को दान, मान, पदवी और पुरस्कार से सत्कृत कर संतुष्ट किया गया। इस प्रकार यज्ञ में आए सब ब्राह्मण, यति, ब्रह्मचारी, राजा, राजवर्गी, पौर, जानपद सब भांति संतुष्ट प्रसन्न हो महाराज विदुडभ का दिग्दिगंत में यशोगान करते हुए अपने अपने घर गए। भाग्यहीन, विगलित, यौवनगत श्री प्रसेनजित को किसी ने स्मरण भी नहीं किया। 87 आत्मदान। राजमहालय के एक सुसज्जित कक्ष में सोमप्रभ शैया पर पड़े थे। उनके घाव अब भर गए थे, परंतु दुर्बलता अभी थी। कुंडनी उनकी शैया के निकट चुपचाप बैठी थी। शंभ कक्ष के कोने में बैठा स्वामी को चुपचाप देख रहा था। सोम किसी गंभीर चिंतना से व्याकुल थे। उनकी चिंतना का गहन विषय था कि राजनंदिनी चंद्रप्रभा को ले जाकर कहाँ रखा जाए। वे उससे विवाह करने के भी अधिकारी हैं या नहीं? क्या उन जैसे अज्ञात कुलशील व्यक्ति का इतने बड़े राज्य के अधिपति की पुत्री से विवाह करना समुचित होगा, विशेषकर उस दशा में जबकि वही राजकुमारी के पिता के हंता, उनके राज्य के हर्ता और राजनंदिनी की विपत्ति के आधार थे। उन्हें क्या राजकुमारी की अवश्य अवस्था और परिस्थिति से ऐसा अनुचित लाभ उठाना चाहिए? यदि ये परिस्थिति न उत्पन्न हो जाती तो क्या चंपा राजनंदिनी उन्हें प्राप्त हो सकती थी? क्या स्वार्थवश उन्हें राजनंदिनी का अहित करना उचित है? यही सब विचार थे जो उन्हें उद्विग्न और विचलित कर रहे थे। इसी समय महाश्रमण भगवान महावीर वहां आ उपस्थित हुए। कुंडिनी ने आसन पर बैठकर उनका अभिवादन किया। श्रमण महावीर ने कहा, भद्र सोमप्रभ, मैं तेरे ही लिए आया हूं। अपने सुख को देख, पुण्य को देख, मल रहित हो। पुत्र, ये शरीर बहुमलों का घर है। इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ऐषणाएं हैं। सुपुत्र, ये समुद्र के समान है। समुद्र में 8 अद्भुत गुण हैं। इसी से असुर महासमुद्र में अभिरमण करते हैं। वो क्रमशः निम्न, क्रमशः प्रवण, क्रमशः प्रारंभार होता है। वो स्थिर धर्म है, किनारे को नहीं छोड़ता। वो मृत शरीर को निवास नहीं करने देता, बाहर फेंक देता है। सब महानदी गंगा, यमुना, अचिरवती, शरभु, मही जब महासमुद्र को प्राप्त होती हैं तो अपना नाम गोत्र त्याग देती हैं। और भी पानी, धारा, अंतरिक्ष का वर्षा जल समुद्र में जाता है, परंतु महासमुद्र में ऊनता या पूर्णता कभी नहीं होती। वो महासमुद्र एक रस है, वो रत्नाकर है। शंख, मोती, मूंगा, वैदूर, शिला, रक्तवर्ण, मणि, मसाड़, गल्ल समुद्र में रहती हैं। वो महासमुद्र महान प्राणियों का निवास है। तिमि, तिमिंगिल, तिमिर, पिंगल, असुर, नाग, गंधर्व उसमें वास करते हैं। उसमें 100 योजन वाले शरीरधारी भी हैं, 300 योजन वाले भी हैं, 400 योजन वाले भी हैं। सुपुत्र, धर्ममय जीवन भी समुद्र की भांति क्रमशः गहरा, क्रमशः प्रवण, क्रमशः प्रारंभार है। एकदम किनारे से खड़ा नहीं होता। सो धर्म जीवन में क्रमशः क्रिया, मार्ग, आज्ञा और प्रतिवेद होता है। उसी का क्रमशः अभ्यास करने से मनुष्य अनागामी भी होता है। ये जीवन का ध्रुव ध्येय है। सो सोमभद्र, तू महासमुद्र के अनुरूप बन, पुण्य कर और मल रहित हो निर्वाण को प्राप्त कर। सोम ने कहा, तो भगवान आप जैसा मेरे लिए हितकर समझे। यही तो भद्र, तूने विदुडभ को राजा बनाया, ये तेरा सत्कर्म हुआ। पर शील का भार अब भी तुझ पर है, उसे भी उतार। वो तेरे लिए सह न होगा, कल्याणकर न होगा। भगवान श्रमण जैसा ठीक समझे। उसे तो कौशल की पट्टराज महिषी बनने दे भद्र, बस इसी में सब हो गया। सोम का मुंह रक्तहीन श्वेत हो गया।
मृत पुरुष की भांति शैया पर वो पड़ रहे, परंतु उन्होंने स्थिर वाणी से कहा, भगवान ऐसा ही हो, आप सत्य कहते हैं, मैं वो भार वहन नहीं कर सकता। तेरा कल्याण हो आयुष्मान, मैं कुमारी से कहूंगा, राजकुमार से भी। आप्यायित हुआ भगवन, चिरबाधित हुआ भगवन। सोम ने यंत्रवत कहा। वो काष्ठवत शैया में पड़े रह गए। कुंडिनी ने सुना, उसका मुंह सूख गया। भगवान महावीर कक्ष से धीरे धीरे चले गए। 88 स भोग्यमिदं राज्यम। मध्यान्होत्तर चतुरंगला छाया काल में राजसभा का आयोजन हुआ। कौशलपति महाराज विदूढ़ छत्र चवर धारण किए सभा भवन में पधारे। उनके आगे आगे सोमप्रभ नग्न खड्ग लिए और पीछे सेनापति कारायण खड्ग लिए चल रहे थे। सिंहासन पर बैठते ही महालय से शंख ध्वनि हुई। वेद पाठी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पाठ और कुल कुमारियों ने अक्षत लाजा विसर्जन किया। इसके बाद महाराज विदूढ़ ने सिंहासन से खड़े होकर आचार्य अजित के इस कंबली को महामात्य का खड्ग देकर कहा, आचार्य, मैं आपको कौशल के महामात्य पद पर नियुक्त करता हूं, ये खड्ग ग्रहण कीजिए। आचार्य ने खड्ग ग्रहण करके उच्चासन के निकट आकर उच्च स्वर से कहा, स भोग्यमिदं राज्यम। साथ साथ भोगने योग्य राज को कोई अकेला नहीं भोग सकता। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जो अमात्य और राजकर्मचारी निष्ठापूर्वक अपने अधिकारों पर रहना चाहते हैं, वे शांतिपूर्वक रहें। महाराज विदूढ़ अपने राज्यकाल में उन्हें द्विगुणित भुक्त वेतन देंगे। जिस अमात्य और राजकर्मचारी ने राजविद्रोह किया हो, उसका वो कार्य पूर्व महाराज प्रसेनजित के प्रति आदर भावना का द्योतक समझकर महाराज विदूढ़ उसे क्षमा करते हैं। अब वो यदि राजनिष्ठा से राजसेवा करे तो उसकी नियुक्ति यथापूर्वक रहेगी। ऐसे लोग सेवा न करें तो पुत्र परिजन धन सहित स्वेच्छा से जहां चाहें चले जाएं, कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु जो कोई राज्य में विद्रोह करेगा या किसी प्रकार मन वचन कर्म से शांति भंग करेगा, उसे कठोरतम दंड दिया जाएगा। इस घोषणा के होने पर सभा में हर्षध्वनि और महाराज विदूढ़ का जय जयकार हुआ। महामात्य ने फिर कहा, महाराज की आज्ञा से मैं सबसे प्रथम महाराज और कौशल राज्य की ओर से मागध राजमित्र और कौशल के मान्य राज अतिथि श्री सोमप्रभ देव का अभिनंदन करता हूँ, जिनके शौर्य विक्रम और मैत्री के फलस्वरूप हमें आज का शुभ दिन देखना नसीब हुआ। महाराज विदूढ़ घोषित करते हैं कि आज से कौशल सदैव मगध का मित्र है। मगध का शत्रु कौशल का शत्रु और मगध का मित्र कौशल का मित्र है। कौशल के परम मित्र मागध श्री सोमप्रभ देव के अनुरोध पर कौशलपति महाराज विदूढ़ ये घोषणा करते हैं कि वत्सराज उदयन की मैत्री चाहे जिस भी मूल्य पर कौशल प्राप्त करेगा, और मैत्री का संदेश लेकर शीघ्र ही कोई राजपुरुष वत्सराज महाराजा उदयन की सेवा में जाएगा। अपनी मैत्री सद्भावना और कृतज्ञता के प्रकाशन स्वरूप महाराज विदूढ़ मगध सम्राट को काशी का राज्य भेंट करते हैं। इस पर सब ओर हर्षध्वनि हुई। महामात्य ने कहा, अब संधि विग्रह के पद पर महासामंत पायासी और अर्थमंत्री के पद पर महाशाल लौहित्य की नियुक्ति की जाती है तथा राज्य व्यवस्था के संचालनार्थ 8 अमात्यों का एक अमात्य मंडल नियुक्त किया जाता है। उनके सामर्थ्य की परीक्षा उनके किए हुए कार्यों की सफलता से की जाएगी। महाबलाधिकृत सेनापति कारायण को और राजपुरोहित वसुभट्ट को नियत किया जाता है। जो शास्त्र प्रतिपादित गुणों से युक्त, उन्नत कुल में उत्पन्न, षडंग वेदों के ज्ञाता, दंडनीति ज्योतिष तथा अथर्व वेदोक्त मानुषी और दैवी विपत्तियों के प्रतिकार में निपुण हैं। इसके बाद महाराज विदूढ़ को भेंटें दी जाने लगीं। सबसे प्रथम मगध की ओर से सोमप्रभ ने एक रत्न जटित खड्ग भेंट किया। इसके बाद देश देश के राजा, राजप्रतिनिधि और फिर श्रीमंत, सेठी तथा पौरगण और राजकर्मचारियों ने भेंटें अर्पण की। फिर मंगलवाद्य के साथ ये समारोह संपूर्ण हुआ। 89 मार्मिक भेंट। रात बीत गई। बड़ा सुंदर प्रभात था। रात भर सो चुकने के बाद अब सोम का मन बहुत हल्का था, पर गहन चिंतना से उनका ललाट सिकुड़ रहा था। भविष्य के संबंध में नहीं, बीते हुए गिनती के दिनों के संबंध में। भाग्य ने उन्हें कैसे खेल खिलाए थे। खिड़की से छनकर प्रभात का क्षीण प्रकाश उनकी शैया पर आलोक की रेखाएं खींच रहा था और वो सुदूर नीलाकाश में टकटकी बांधे मंद स्मित कर रहे थे। शंभु उनके पैरों के पास चुपचाप बैठा था। बहुत सा रक्त निकल जाने से उनका घनश्याम वर्ण मुख
विवर्ण हो रहा था। फिर भी वो अपने स्वामी के चिंतन से सिकुड़े हुए ललाट को देख देख मन ही मन उद्विग्न हो रहा था। इसी समय जीवक कौमार्य भृत्य ने आकर कहा, महाराज अधिराज अभी आपको देखना चाहते हैं भंते सेनापति। सोम तुरंत तैयार हो गए। मुंह से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। विदुढभ एक छोटी शैया पर लेटे हुए थे। सोम ने शैया के निकट पहुंचकर कहा, अब देव कौशलपति का मैं और क्या प्रिय कर सकता हूं। विदुढभ अब भी बहुत दुर्बल थे। उन्होंने स्निग्ध दृष्टि से सोम की ओर देखा और दोनों हाथ उनकी ओर पसार कर धीमे स्वर से कहा, मित्र सोम, अधिक कहने के योग्य नहीं हूं, परंतु मित्र, कौशल का ये राज्य तुम्हारा ही है। सुनकर सुखी हुआ महाराज। मेरी अकिंचन सेवाएं कौशल और कौशलपति के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगी। विदुढभ ने अर्धनिमीलित नेत्रों से सुदूर नीलाकाश को देखते हुए कहा, मैंने बहुत चाहा था मित्र कि तुम्हें अपने प्राणों के समान अपने ही निकट रखूं, परंतु महाश्रमण महावीर और माता कलिंग सेना ने ये ठीक नहीं समझा। मित्र, राजनीति ही तुमसे मेरा विछोह कराती है। और भी बहुत कुछ महाराज, परंतु राजनीति मानव जनपद की चरम व्यवस्था है, उसके लिए हमें त्याग करना ही होगा। सो मैं प्राणाधिक मित्र को त्याग रहा हूं वैस। विदुढभ की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने तनिक उठकर सोम को अंक में भर लिया। सोम के होंठ भी कुछ कहने को फड़के, परंतु मुंह से शब्द नहीं निकले। उन्होंने कांपते हाथ से विदुढभ का हाथ पकड़कर कहा, कामना करता हूं महाराज सुखी हो, समृद्ध हो। अब मैं चला महाराज। कौशल को सब कुछ देकर मित्र। विदुढभ हठात शैया से उठ खड़े हुए, परंतु जीवक ने उन्हें पकड़कर शैया पर लिटाकर कहा, शांत हो देव, भंते सेनापति फिर आएंगे। सोम ने क्षण भर रुककर विदुढभ की ओर देखे बिना ही वहां से प्रस्थान किया। 90 चिरविदा। उन्होंने चीनांशुक धारण किया था, जिसके किनारों पर लाल लहरिया टका था। कंठ में उज्ज्वल मोतियों की माला थी, जिसकी आभा ने उनकी कंबुग्रीवा और वक्ष को आलोकित कर रखा था। कपोलों पर लोध्र रेणु से संस्कार किया था और सालक तक पैरों में कुसुम स्तवक ग्रंथित उपानह थे। अंशुकांत से बाहर निकले हुए उनके अनावृत मृदुल युगल बाहु मृणाल नाल की शोभा धारण कर रहे थे। प्रवाल के समान अरुणाभ उत्फुल्ल अधरोष्ठों के बीच हीरक सी आभावली उज्ज्वल धवल दंतपंक्ति देखते ही बनती थी। गंडस्थल की रक्ताभ कांति मध्य आपूरित स्फटिक चषक की शोभा को लज्जित कर रही थी। उज्ज्वल उन्नत ललाट पर उन्होंने मनाशिला की जो लाल श्री अंकित की थी, वो स्वर्ण दीप में जलती दीप शिखा सी दिख रही थी। अंश स्थलों में लगा लोध्र रेणु उनके माणिक्य कुंडलों पर एक धूमिला आवरण सा डाल रहा था। उनके लोचनों से एक अद्भुत मदधारा प्रवाहित हो रही थी। उनकी सघन कृष्ण केश राशि पर गूंथे हुए बड़े बड़े मौक्तिकों की शोभा सुनील आकाश में जगमगाते तारों की छवि धारण कर रही थी। प्रासाद के उद्यान में अशोक के बड़े बड़े वृक्षों की कतार चली गई थी। उनके नवीन लंबे अनीदार गहरे हरे रंग के पत्तों के बीच खिले लाल लाल फूल बड़े सुहावने लग रहे थे। उसी वृक्षावली के बीच लता कुंज था। कुंज के चारों ओर माधवी लता फैली हुई थी। उसी लता कुंज में वो तन्मय हो एक चित्र बना रही थीं। उनका कंचुक बंधन शिथिल हो गया था। भावावेश से उनका श्वास आवेगित था। नेत्रों की पलकें चित्र फलक पर स्थिर और मग्न थी। कोमल चंपक वर्णी पतली उंगलियां कूर्चिका से लाजावर्त और मनशिला की रेखाएं चित्र पर खींच रही थीं। वायु शांत थी। वातावरण में सौरभ बिखर रहा था। लता गुल्म स्तब्ध थे। वो यत्न से चित्र पर अंतिम स्पर्श दे रही थी। सारा चित्र एक वस्त्र खंड से ढका था। सोम के आने की आहट उन्हें नहीं मिली। वो दबे पांव उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। चित्र को पूरा करके उन्होंने उस पर का आवरण उठाया। एक बूंद अश्रु चित्र पर गिर पड़ा। उस दिन वसंत का वो प्रभात लाल लाल लावण्य स्रोत से प्लावित हो अनुराग सागर की तरह तरंगों में डूबता उतराता दिख रहा था। चित्र सोम प्रभ का था। सोम ने आगे बढ़कर कांपते स्वर में कहा, शील। वो चौंक उठी। उन्होंने बड़ी बड़ी पलकें उठाकर सोम को देखा। लज्जा से उनका मुख झेंप गया। दोनों हाथ निढाल से होकर नीचे को लटक गए। सोम ने घुटनों के बल बैठकर राजनंदिनी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अवरुद्ध कंठ से कहा, शील। राजकुमारी ने बड़ी बड़ी भारी पलकें उठाकर सोम को देखा और असंयत भाव से कहा, सोम प्रियदर्शन, तुम आहत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
तो तुमने मुझे क्षमा कर दिया शील। ये मैं जानता था तुम मुझे अवश्य क्षमा कर दोगी, परंतु शील प्रिय, अपने को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं। वो सब तुम्हें करना पड़ेगा सोमभद्र। किंतु प्रिय, मैंने जिस दिन प्रथम तुम्हें देखा था, अपना हृदय तुम्हें दे दिया था। मैंने प्राणों से भी अधिक तुम्हें प्यार किया। तुम मेरे क्षुद्र आशय को नहीं जानते। मेरा निश्चय था कि विदुढ़ राजकुमार को बंदी गृह में मरने दिया जाए, कौशल राजवंश का अंत हो और अज्ञात कुलशील सोम कौशलपति बनकर तुम्हें कौशल पट्ट राजमहिषी पद पर अभिषिक्त करे। सब कुछ अनुकूल था, एक भी बाधा नहीं थी। मैं जानती हूं प्रिय दर्शन, पर तुमने वही किया जो तुम्हें करना योग्य था। किंतु अब मुझे जाना होगा प्रिय। तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं प्रिय। नहीं शील, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जाना होगा और तुम्हें रहना होगा। मैं कौशल का अधिपति न बन सका, किंतु तुम कौशल की पट्ट राजमहिषी रहोगी, ये ध्रुव है। मैं सोम प्रिय दर्शन तुम्हारी चिरकिंकरी पत्नी होने में गर्व अनुभव करूंगी। ओह नहीं, एक अज्ञात कुलशील नगण्य वंचक की पत्नी महामहिमामयी चंपा राजनंदिनी नहीं हो सकती। किंतु सोमभद्र, मैं तुम्हारी चिरदासीशील हूं। मैं तुम्हें आप्यायित करूंगी अपनी सेवा से, सानिध्य से, निष्ठा से, और तुम अपना प्रेम प्रसाद देकर मुझे आपूर्यमाण करना। मेरे प्रत्येक रोमकूप का संपूर्ण प्रेम, मेरे शरीर का प्रत्येक रक्त बिंदु, मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास असमाप्ति तुम्हारा ही है शील। पर यह नहीं हो सकता। तुम्हें कौशल की पट्ट राजमहिषी बनना होगा। किंतु मैं तुमसे प्यार करती हूं सोम, केवल तुमसे, और मैं भी तुम्हें प्राणाधिक शील। किंतु पृथ्वी पर प्यार ही सब कुछ नहीं है। सोचो तो, यदि प्यार ही की बात होती तो मैं विदुडभ का क्यों उद्धार करता, क्यों अपने हाथों उसके सिर पर कौशल का राजमुकुट रखकर कौशलेश्वर कहकर अभिवादन करता। प्रिय, चारुशीले, निष्ठा और कर्तव्य मानव जीवन का चरम उत्कर्ष है। मैंने उसी को निभाा, अब तुम मुझे सहारा दो। सोम ने कुमारी के चरण तल में बैठकर उसके दोनों हाथ अपने नेत्रों से लगा लिए। कुमारी कटे वृक्ष की भांति उनके ऊपर गिर गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। बहुत देर तक दोनों निर्वाक निश्चल रहे। फिर कुमारी ने उठकर धीरे से, जैसे मरता हुआ मनुष्य बोलता है, कहा, मैं जानती थी तुम यही करोगे सोम प्रिय दर्शन, किंतु मेरे प्रत्येक रोम में तुम्हारा वास है और आजीवन रहेगा। जीवन के बाद भी, अति चिरंतन काल तक तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी हो। कौशल पट्ट राजमहिषी शील चंदना चंद्र भद्रे सुभगे। सोम ने झुककर खड्ग उष्णीश से लगाकर राजसी मर्यादा से कुमारी का अभिवादन किया और कक्ष से बाहर पैर बढ़ाया। कुमारी ने एक पग आगे बढ़ाकर वाष्पावरुद्ध कंठ से कहा, सोमभद्र, मेरे धूम्रकेतु को ले जाओ, वो बाहर है। उसे तुम पशु मत समझना और मेरी ही भांति प्यार करना। ऐसा ही होगा शील। तुम्हारा ये प्रेमोपहार मेरे जीवन का बहुत बड़ा सहारा होगा। फिर सोम एक क्षण को भी नहीं रुके। लंबे लंबे पैर बढ़ाते हुए प्रासाद के बाहरी प्रांगण में आ खड़े हुए। वहां कुंडनी और शंभ उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। उन्होंने धूम्रकेतु पर प्यार की एक थपकी दी, फिर कुंडनी की ओर देखकर बिना मुस्कुराए और एक शब्द बोले। तीनों प्राणियों ने उसी क्षण वैशाली के राजपथ पर अश्व छोड़ दिए।